जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे औसत के भाग 2। आज दूसरा दिन है और पूरे ये बता दे रहे हैं आपको एसएससी जीडी और आर्मी जीडी के लगातार 60 दिन का मैथ क्लास है, तो आप इसको मिस नहीं करें और अपनी उज्जवल भविष्य की तैयारी करें। शॉर्टकट जितने सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे शॉर्टकट ट्री। आज औसत का दूसरा दिन है, दूसरा टाइप भी आपका है और इसमें एक दो टाइप बनाए हैं। पहला में थोड़ा सा इजी और बेसिक टाइप के हम बना दिए थे। देखिए, कहा जाता है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो आपको जिद होना चाहिए कि हमें आर्मी बनना है, हमें एसएससी जीडी के कोई विभाग में जाना है। तो आपकी एक नई जिद, नई उमंग के साथ आपको लगे रहना है। तो चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पहला आता है। अगर आप जानेंगे तो बना भी सकते हैं, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 7 क्रमगात संख्याओं के औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यदि 7 क्रमगात संख्याओं के औसत 33 हो, यदि 7 क्रमगात संख्याओं के औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। औसत का हम लोग तो फार्मूला जानते हैं। औसत का फार्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे। क्या कहा? यदि 7 क्रमगात संख्याओं का औसत 33 है, 7 क्रमगात संख्याओं, तो सबसे पहले क्रमगात संख्या क्या मानेंगे हम? तो सबसे पहले क्रमगात संख्या जो है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। ये देखिए 7 गो क्रमगात संख्या लिख दिए। ये क्या है? 7 गो क्रमगात संख्या है। अब बोला कि 7 क्रमगात संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमगात संख्याओं के औसत क्या है? 33। तो हम लोग तो फार्मूला पढ़े थे कि अगर डिफरेंट सेम, देखिए तो क्रमगात संख्या में डिफरेंट सेम है कि नहीं? डिफरेंट सेम है तो औसत का फार्मूला सबके जोड़ेंगे नहीं हम। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली बटा 2। तो पहली संख्या कितना है? x प्लस अंतिम संख्या कितना है? तो x प्लस 6 बटा 2। अब बताना, आपको औसत दिया है तो औसत की जगह पे कितना रखेंगे? 33 रखेंगे। अब 33 दूनी कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 33 दूनी 66, 33 दूनी कितना हुआ? 66। और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 2x। और प्लस कितना? 6। अब इधर 6 को हम इधर लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 60 बराबर 2x कर दिया, कितना हो गया? 30 हो गया। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। तो x क्या है? सबसे छोटी संख्या, और पूछा हमसे सबसे बड़ी संख्या। तो x में क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? 30 में आप 6 जोड़ दीजिए, x की जगह 30 रख करके 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी सही हो गया। अगर हम लोग बनाते तो हम लोग इतना थोड़ा ना सोचते, क्या करते? बोला कि 7 क्रमगात संख्या, तो पहला संख्या x लेते तो दूसरा संख्या एक कम ले लेते, x प्लस 6 अब बटा में 2। इधर कितना हो गया? 33। तो 33 दूनी 66 और इधर आकर के घट जाता तो बार 60 ले लेते और 2x काट दिए तो कितना हो जाता? 30। अब बराबर x, तो x का मान 30 आ गया तो 30 में हम 6 जोड़ देते, हमारा 36 आंसर आ जाता। तो शॉर्ट तरीका भी आप अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे क्या कर रहा है कि 4 सम संख्याओं के औसत 27 है। 4 सम संख्याओं के औसत 27 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले 4 सम संख्या आपको लिखना है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अब क्या बोला? औसत 27 है। हम लोग लिख कर बना रहे हैं, तो बनाना रहे तो डायरेक्ट हम औसत लिखते और पहली संख्या बटा अंतिम संख्या जोड़ देते। औसत कितना है? तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसको फार्मूला लिखेंगे आप। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या के औसत हो गया आपको 27 और पहली संख्या हो गया x और अंतिम संख्या x प्लस 6 और बटा में कितना हो गया? 2। 27 दूनी कितना हो गया? 54 बराबर 1 से x जोड़े तो 2x प्लस 6। अब इधर आके घट जाएगा, 54 में 6 तो कितना बचेगा? बचेगा आपको 48 बराबर कितना? 2x। 2 से काट दिया 48 तो कितना आ गया? 24। x का मान कितना हो गया? 24। क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या?
तो यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए, x का मान है 24, 24 में 6 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 30। आपका बी सही हो गया। अगर हमें शॉर्ट में बनाना होता तो हम क्या करते, बोला कि 4 क्रमघात सम संख्या, तो पहला संख्या x मानते और यहाँ अंतिम संख्या x प्लस 6 और बटा 2 और बराबर कितना था, औसत 27 था तो 27 लिख देते। यहाँ देखिए 2x और 27 दूनी 54, 54 में से 6 चल जाता तो कितना बचता 48 और काट देते तो 24, 24 में 6 जोड़ देते तो डायरेक्ट 30। आप शॉर्ट भी कर सकते। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन को थोड़ा अपने में फास्ट कर लेना, उसी को तो हम ट्रिक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप विदाउट ट्रिक बनाएंगे, ऐसा ट्रिक जिसका सब में काम नहीं करे। ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो हर विभाग में काम करे, हर क्वेश्चन पे काम करे। तो कह रहा है कि ए बी सी डी 4 क्रमघात विषम संख्या, ए बी सी डी 4 क्रमघात क्या है, विषम संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या कहां से शुरू होती है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 5 लिख दिए। 1 2, अच्छा x प्लस 2 तो सम संख्या हो गया, x प्लस 3, x प्लस 5 और x प्लस 7। अब देखिए इसको हम a समझते हैं, इसको हम b समझते हैं, इसको c समझते हैं, इसको d समझते हैं। जिनका औसत 42 है, औसत कितना है, तो औसत के फार्मूला हमको पता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है, बटा 2 होता है। तो पहली संख्या x प्लस 1 और अंतिम संख्या x प्लस 7 और बटा 2। या औसत कितना दिया हुआ है, औसत 42, तो 42 दूनी 84 बराबर 1 से 1 जोड़े तो 2x और प्लस 8, 8 इधर आके घट गया तो कितना हो गया 76 बराबर 2x। 76 के आधा कितना हो गया 38, x का मान कितना हो गया 38। अब किसका मान पूछा हमसे, हमसे मान पूछा कि b और d का गुणनफल क्या होगा, तो b e है और d e है। x का मान रखेंगे 38 और 3, 38 में यहाँ x का मान 38 रखेंगे और 38 में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 38 और 3 41 और गुने d करना है तो 38 और 7 कितना हो जाएगा, 38 और 7 देखिए कितना हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। 38 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब 45 गुने कितना करना, आपको 41 कर देना है। तो आप शॉर्ट ट्रिक यहाँ भी देखिए गुना करने का, अगर आ गए हैं तो यहाँ पे गुना करने का भी शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक आपका, 45 बटा 41। इसमें क्या करते हैं 1 और 5 ऐसे गुना करते हैं, 1 और 5 में गुना किए तो 5, पीछा तो 5 को 20 और 4 24 के हो गया 4, हाथ में बच गया 2, 4 चको 16 2 18, 1845 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका कौन सा ही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 5 क्रमघात सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई है। 5 क्रमघात सम संख्या लेंगे, तो चलिए देखिए हम 5 क्रमघात सम संख्या लेते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, 1 2 3 4 5। इसका देखिए ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है और ये ई का है। अब बोला इसका औसत 66 है, औसत कितना है 66। औसत के फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। मतलब आप क्या कीजिए, पहला संख्या और अंतिम संख्या के जोड़ के 2 से भागा दे तो 66 दूनी हो जाएगा 132 और 1 से 1 जोड़िएगा तो 2x प्लस 8। अगर 132 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना पता लग जाएगा, 124 बराबर 2x, 124 बराबर 2x पता लग जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो कितना 62 आ जाएगा, x का मान कितना हो गया 62 हो गया। और बोला कि नहीं b और e का गुणनफल चाहिए हमको, b और e का गुणनफल, तो b और e का गुना करना है। तो b का मान देखिए x का रखेंगे तो b का मान हमको 64 पता लग गया और e का मान 8 रखेंगे तो कितना हो गया 62 और 70। अब यहाँ गुना करेंगे 64 गुना 70 तो 0, 7 चौको 28 के 8, हाथ में रह गया 2 और 7 छक 42, 42 और 2 4480। अब देखिए यहाँ पे 7 चौको 28 हो गया,
तो आंसर यहाँ 4480, 4480 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, मिस्टेक है इसमें। इसमें ई बना देते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज होगा इसके हिसाब से। प्रश्न सही है पर ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट हुआ इसमें। और 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर कहता है कि 5 तीन संख्याओं के औसत 7 है। 5 तीन संख्याओं के औसत कितना है? 7 है, तथा पहली दो संख्याओं के औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? आपको यहाँ पे देखिए टॉपिक चेंज हो गया। क्या टॉपिक चेंज हुआ? एकदम इजी है। कह रहा है तीन संख्याओं के औसत 7 है। तीन संख्या के औसत कितना है? एकदम शॉर्ट ट्रिक से कहा तीन संख्या के औसत 7 है। तीन संख्या के औसत 7 है। फिर से देखिए एक बार, तीन संख्या के औसत क्या है? 7 है। हम लोग फार्मूला पढ़े थे योग के। योग के फार्मूला क्या पढ़े थे? यहां लिखते हैं, योग के फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि एवरेज गुने नंबर, मतलब औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो बोला कि तीन संख्याओं के औसत कितना है? 7 है। तीन संख्याओं के औसत तो 7 दिया 21, योग कितना हो गया? 21 हो गया। फिर क्या बोला? पहली दो संख्याओं के औसत 4 है। दो संख्याओं के औसत कितना है? 4 है, तो 4 दूनी 8। फिर क्या बोला? तीसरी संख्या क्या होगी? आपको समझना है, बड़ा आसान से, यहाँ पे ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा बाबू कि तीन संख्याओं के औसत 7 है। तीन को संख्या है 1 2 3, और ये तीनों संख्या के औसत 7 है, तो योग कितना हो गया? 21 हो गया। जबकि दो संख्याओं के औसत 4 है, तो अगर हम संख्या में घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और योग में घटाएं तो 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। 21 में से 8 गया तो मतलब ये एक आया, कौन सा आया? तीसरा संख्या आया। तो तीसरा संख्या कितना हो गया? तीसरा संख्या 13 हो गया। आप 13 मार देंगे। ऐसे आप शॉर्ट में तरीका अपना, ये होता है शॉर्ट ट्रिक आपका। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर उसी टाइप का प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है पांच संख्याओं का योग, पांच संख्याओं का योग 240 है। पांच संख्याओं का योग कितना है? 240 है। तो आपको समझना है कि पांच संख्याओं का योग जो दिया हुआ है 244 दिया हुआ है। हमको एवरेज के फार्मूला पता था कि योग बटा नंबर संख्या, तो बोला पांच संख्याओं के 240 बटा, या आप लिख सकते हैं कि 240 बराबर एवरेज, एवरेज गुने 5। 5 का एवरेज जो है 240 है। 5 का औसत कितना है? 240 है। पांच संख्याओं का औसतों का योग जो है कितना है? 240 है। अब क्या बोला कि पहले दो संख्याओं के औसत 3 है। पहले दो संख्याओं के औसत कितना है? 30 है। तो यहां निकालेंगे योग तो कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60। अब यहां से निकालेंगे अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 70। तो 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140। अब अगर आप इसको दोनों के जोड़ेंगे और इधर दोनों का जोड़ेंगे तो इधर कितना? 2 2 4, इस पे घटाएंगे, कुल में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इधर देखेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। मतलब यहाँ पे समझना है कि आंसर 40 हुआ। लेकिन यहाँ फिर से समझिए, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको हम दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। बोला है कि पांच संख्याओं का योग जो है 240 है। हमने देखा पांच संख्याओं का योग कितना लिखा? 240। ठीक है। फिर क्या बोला कि सबसे पहले, जैसे पांच गो संख्या है, पांच गो संख्या है, पांच संख्याओं का योग 240 है, और पहले ही दो संख्या, ये दोनों संख्याओं के योग कितना है? 60 है। तो ये दोनों संख्या का योग हम 60 निकाल लिए। औसत 30 है तो योग निकालेंगे तो 60 होगा। फिर बोला अंतिम दो संख्याओं के जो औसत है 70 है, तो योग निकालेंगे तो 140 हो जाएगा। जबकि कुल हमको पता है, कुल कितना है? 240। तो कुल में से दोनों के जोड़ के घटाएं तो 40, इधर का डिफरेंट किए तो 1 आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। अगला देखना है, पांच संख्याओं के औसत 5 है। हमको पता है योग बराबर फार्मूला कि पांच संख्याओं के औसत कितना है? 65 है। पांच संख्याओं का हम लोग के फार्मूला एक और देखिए, ऐसे अगर ज्यादा हार्ड लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर गुने एवरेज बटा योग, एक ही चीज हो गया, नंबर बटे एवरेज बटा योग। अब देखिए पांच संख्याओं के औसत कितना है? 65 है। पहले दो संख्याओं के औसत
81 है, अंतिम दो संख्याओं के औसत 38 है। अब सब के क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 65 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। 325, 81 गुने 2 करेंगे तो 2 और 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। 38 दूनी कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। देखिए ये दोनों के हम जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 कुल 5 संख्या है, कुल 5 संख्या तो संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इधर देखिए ये दोनों के योग के हम जोड़ के घटाएंगे तो ये दोनों के जोड़ के 335 में से हम घटा देंगे तो कितना पता लग जाएगा, 87 पता लग जाएगा। वो आंसर कितना हो गया, 87। ये दोनों के जोड़ करके कुल में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो इससे आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन देखते जाए। और क्वेश्चन 8वां आपके स्क्रीन पर जो है, 8वां क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं के औसत, हम लोग अभी पढ़े कि नंबर गुने एवरेज अब बराबर क्या चीज, योग पढ़े। तो नंबर कितना है बाबू, तो नंबर 13 है और एवरेज कितना 68। तो 13 गुने 68 कर दीजिए। प्रथम 7 संख्याओं के औसत कितना है, 63 है। फिर बोला अंतिम 7 संख्याओं के औसत कितना है, 70 है। तो देखिए यहाँ करेंगे तो 490, 63 गुने हम 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे कैलकुलेशन में 441 हो जाएगा। 68 गुने हम 13 करेंगे तो 68 गुने 13 करेंगे तो 884 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों के जोड़ देना है, दोनों के जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। जबकि यहाँ 13 संख्या एगो ओवर हो जा रहा है तो एगो ओवर हो गया तो यहाँ लिख दीजिए ओवर वाला। और इधर देखिए दोनों के जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना पता लग जाएगा, 47 पता लग जाएगा। ये दोनों के जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 931 हो जाएगा। 931 में से 884 के घटाएंगे तो 47 आएगा। जबकि नंबर में से घटाते हैं तो 1 ओवर हो जाता है। इधर कितना ओवर है, 47, और इधर कितना ओवर है, 1। देखिए नंबर कितना है 13, इधर नंबर कितना है 14, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। इधर कितना ज्यादा है, 47। ज्यादा की तुलना ज्यादा से कीजिए, अंतर का तुलना अंतर से भी करके आप बना सकते हैं। ऐसे बनाने के भी बहुत सारे फार्मूला होते हैं। और आपको हर प्रकार के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप क्वेश्चन को भी ध्यान देते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कर रहा है, दो संख्या ए और बी है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, दो संख्या ए और बी, दो संख्या ए और बी का औसत कितना है, 20 है। तो ये देखिए दो संख्या है, कितना संख्या है, दो संख्या। तो दो संख्या के हम औसत निकालेंगे, योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 40। फिर हम निकालेंगे b प्लस सी, मतलब दो से गुना करना है, उसका औसत कितना है 19, तो 19 दूनी कितना हो गया 38। फिर बोला c प्लस ए का औसत 21 है, तो दो है, इसमें भी दो संख्या है और 21 है इसका, तो 21 दूनी कितना हो गया 42। अगर हम इसको तीनों के जोड़ देंगे बाबू तो 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। जबकि इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल a प्लस बी प्लस सी तो इधर हो गया, लेकिन इधर जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 2 से कट गया तो कितना आ गया, 60 आ गया। बोल सकते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 60 हो गया। जबकि इसमें a का मान पूछा तो a का मान पूछा तो क्या कीजिएगा, बी सी को घटा दीजिए, b प्लस सी को घटा दीजिए। अब b प्लस सी कितना है आपको यहाँ पे 38 है। अब यहाँ घटाइएगा b प्लस सी के तो बचेगा इधर a, और इधर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो a का मान पूछा तो a का मान कितना हो गया, 22 हो गया। और आज का लास्ट प्रश्न आपका कहता ए और बी है जिसका मासिक औसत जो आय है, मासिक आय जो है कितना रुपया है, इतना रुपया। आय का औसत इतना रुपया है। यहाँ क्वेश्चन में प्रिंट में मिस्टेक है। और बी प्लस सी का औसत कितना है, इतना रुपया है। 14,000 और 15,600 रुपया है। और सी प्लस ए का मासिक जो है वो कितना है, 14,400 रुपया है। अब हम सभी के योग निकालेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए 156 दूनी कितना हो जाएगा, 0 0, 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10 की 13 के 3 और 2 की 3 कितना हो जाएगा, 3332 हो जाएगा। 312, एक मिनट, 156 दूनी 312,
312। अब 144 दूनी करेंगे, 144 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28800 हो गया यहाँ पे। अब देखिए सबके जोड़िएगा तो 2a प्लस b प्लस c, इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? इधर टोटल जोड़िएगा तो 44,000 हो जाएगा, 44,000 हो गया। जबकि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,000 हो जाएगा। 22,000 इधर हो गया। अब इसमें किसका मान पूछा? b का पूछा, तो b किस में नहीं है? इसमें नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? a प्लस सी को घटाना होगा इसमें से। तो इसमें से घटाएंगे a प्लस सी को तो बचेगा यहाँ पे b, और यहाँ पे कितना है? a प्लस सी को घटाएंगे कितना? 14,400। तो 14,400 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15,200 बचेगा। b का मासिक आय क्या होगा? अच्छा, इसको शुद्ध गलत घटा दिए, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पे ठीक है घटा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग घटाएं इसका यहाँ पे योग घटाना है। योग कितना? 28800, तो इसको घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो आपको पता लगेगा 15,200। 15,200। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। मंजिल पे पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है, कांटा ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार को तेज कर देता है। कहता है कि